जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सेतु और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। इस समय हम चंदौली जिले में हैं और जैसा कि लोकसभा की जो चुनाव है उसकी सरगर्मियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। प्रत्याशी क्षेत्रों में जा रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, साथ में ही उनके जो वोटर हैं, उनके जो समर्थक हैं वो भी उनके जो है जिताने के लिए जो है एड़ी से चोटी तक का जो है पूरा पावर लगा रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी से बहन जी ने चंदौली लोकसभा से सत्येंद्र मौर्य को उतारा है। अब सत्येंद्र मौर्य इस समय जो है यहाँ क्षेत्र में भिसौड़ी ग्राम पंचायत में इस समय मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए खुद वो मौजूद हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और चुनाव की जो चीज़ें हैं, चुनाव की जो बातें हैं या उनकी जो मैनिफेस्टो हैं, जो है घोषणा पत्र है पार्टी की, उसके भी समझाते हैं। सर नाम बताएं पहले आप। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य। सर बताएं कि सर इसमें सबसे पहला प्रश्न सर आपसे यही रहेगा कि क्या हालचाल है सर आपके? एकदम बढ़िया है। सत्येंद्र जी, आपसे एक प्रश्न मेरा ये है कि जैसा कि आपको चंदौली ज़िले में लोकसभा में उतारा गया है, चंदौली ज़िले में दो मंत्री हैं, एक वीरेंद्र सिंह है पूर्व मंत्री और महेंद्र नाथ पांडे जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री माने जाते हैं। वो इन दोनों मंत्रियों के बीच में आप एक अपने आप को किस तरीके से स्थापित कर रहे हैं और किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, ज़रा बताएं। भाई, एक लोग जो सत्ता पक्ष के हैं, भारी उद्योग मंत्री रहे हैं, 10 साल यहाँ शासन किए हैं। हाँ। और 10 साल में उन्होंने कोई विकास नहीं किया यहाँ पे। और 10 साल जनता के बीच में रहने का काम नहीं किया। भारी उद्योग मंत्री रहने के बाद कोई भी चंदौली में उद्योग नहीं लगा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, इसलिए जनता उनको पूरी तरह नकार चुकी है। दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनको भी जनता नकार चुकी है, उनके बारे में जानती है, कभी भी कहीं जा सकते हैं, इसलिए जनता उनको नकार चुकी है। पूरा जनता चंदौली के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली नीति पर पूरा चंदौली की जनता हमारे साथ है। सत्येंद्र जी, आप क्षेत्र में जहाँ भी जा रहे हैं, किस प्रकार का जो है आप लोगों की प्रतिक्रिया, जो जनमत है, जो सहयोग है, जो वोटरों का जो रिएक्शन है, किस तरह का मिल रहा है आपको? पूरा प्यार लोगों का मिल रहा है। पूरा कारवां देख रहे हैं आपके सामने है ना, पूरा लोग, सर्व समाज के लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। हाँ। और सब सर्व समाज के लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता जा रहा है। क्या लगता है आपको चंदौली जिले में जो है आपकी सीधी टक्कर किससे होने वाली है? कोई लड़ाई नहीं किसी से मेरा, मैं अकेला हूँ, पूरा जनता मेरा चुनाव लड़ रही है, तो हम उसमें किसी का लड़ाई कहाँ रह गया? किसी से लड़ नहीं रहे हैं आप? अरे जनता जब खुद चुनाव लड़ रही है, पूरा जनता मेरे साथ हो गई है। हाँ। सर्वजन, हाँ। सारे लोग मेरे साथ हैं। हाँ। तो फिर लड़ाई कहाँ रहेगी? लड़ाई नहीं है ना, किसी से लड़ाई नहीं। तो ये बताइएगा कि जो है जब आप एक चीज़ ये कहा जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो परंपरागत जो वोट था वो कम हो गया है, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो परंपरागत वोट है वो पूरी तरह एक बग्गा है। 4 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट माना जाता है वो पूरा का पूरा एक बग्गा है। इस समय काफ़ी वो लोग उत्साहित हैं। लोग कह रहे हैं कि तर्क दे रहे हैं कि जो है अगर रावण की बात कर लें तो आधा जो है जो बहन जी का जो परंपरागत जो वोट था, रावण आ गए, रावण ने आधा जो यूथ होता है यूथ को अपने साथ में जोड़ लिया और बहन जी का जो परंपरागत जो वोट था यूथ वाला वो उसको अपने साथ में करके बहन जी के हाथों को कमज़ोर कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? उनका कोई असर नहीं है। उनका एकाक सीट पश्चिम में है, वहीं पर थोड़ा बहुत उनका बस वहीं वर्चस्व है और कहीं उनका कोई वजूद नहीं है फिलहाल। तो क्या मानते हैं कि जो है इससे रावण के आ जाने से यूथ को उनके साथ में ऐड होने से कोई नहीं। बहुजन का जो वोट है एकदम पूरी तरह एकदम बीएसपी के साथ है और जो मूल हमारा वोट है वो कहीं इधर से उधर नहीं हुआ है। सत्येंद्र जी, एक प्रश्न है आपसे मेरा कि बार बार जो है एक क्षेत्र में एक जनता, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, चंदौली की जनता आपसे पूछ रही है कि लोग कह रहे हैं कि जो है सत्येंद्र जी से पूछिए कि सत्येंद्र जी क्या यहाँ चंदौली के निवासी हैं क्या? जब चंदौली के अगर निवासी अगर वो नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि चंदौली में चुनाव वो लड़ें और हम लोग उनको जिताएं और फिर जहाँ के हैं वो वहीं के चले जाएँ फिर, तो ऐसे में क्या रिएक्शन देंगे? चंदौली के ही हम रहने वाले हैं। चंदौली लोकसभा के अंतर्गत अजगरा विधानसभा आता है, वहीं का मैं निवास स्थान मेरा है और चंदौली के लोगों के बीच में हमेशा रहने का काम करूंगा। आप लोगों ने देखा जो दो प्रत्याशी हैं वो चंदौली के नहीं है, बाहरी हैं। मैं चंदौली लोकसभा के अंतर्गत ही मेरा एक अजगरा विधानसभा था, वहीं का निवासी हूँ और हमेशा चंदौली के लोगों के लिए काम करूँगा। चंदौली के लिए मान सम्मान उनके काम को हमेशा काम करने का काम करूँगा। सत्येंद्र जी, विकास के काम अगर ये मान लें कि अगर आपको चंदौली की जनता अगर आपको आशीर्वाद अगर दे देती है अगर आपको,
तो पार्लियामेंट में सबसे पहला मुद्दा आप क्या उठाएंगे? लगेंगे चंदौली जिले में ये तो अभी तो बाकी रह गया, यही अगर मुझको आशीर्वाद मिलता है और मैं पार्लियामेंट में जाता हूं तो सबसे पहला मुद्दा सत्येंद्र जी का क्या होगा? देख रहे हैं स्वास्थ्य का जर्जर व्यवस्था है, अस्पताल अधूरा पड़ा है, केवल कागज में है। उसको जीर्णोद्धार निर्माण कराने का काम करूंगा। दूसरा काम चंदौली को नगर पालिका में परिवर्तित करने का काम करूंगा। धानापुर और सकल्डी यहाँ बबुरी, इसको हम टाउनशिप में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो नहरें हैं, जो नहर कच्चा है, जिससे किसानों का जब फसल पक जाता है, काटने का समय आता है, तो उसमें पानी के कारण उनका फसल खराब हो जाता है। उस नहरों का पक्का निर्माण कराने का पूरा प्रयास करूँगा। आपसे एक प्रश्न मेरा और है, बाकी आपके जो हमराही बैठे हुए हैं एक आध दो प्रश्न मैं उनसे भी कुछ जानकारी लूँगा। आपसे मेरा एक प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो एक कह लीजिए कि बहन जी के एक रीढ़ की हड्डी थे। ये लोग पार्टी को छोड़ते हैं और ये कहते हैं कि जो है बहन जी जो है दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी हैं। ये कहाँ तक सही है और क्या उन्होंने? वो गलत है। आप लोगों ने अभी देखा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पूरे देश में हर पार्टियों ने चंदा लिया है। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो कोई भी चंदा नहीं लिया है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है उसके ऊपर। जितनी भी पार्टियां हैं उस पर सब पे भ्रष्टाचार का आरोप है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार करने का सारी पार्टियों ने काम किया है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि चुनाव चंदौली जिले में चुनाव कब है? चंदौली एक तारीख को है चुनाव। 1 तारीख को ध्यान में रखते हुए चंदौली हमारी चैनल के माध्यम से चंदौली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम यही अपील करेंगे 100% मतदान करें और हाथी के निशान पे बटन दबा करके अपने प्रत्याशी को जिताएं। बिल्कुल सर, नाम बताएं आप? गुफरान सिद्दीकी। गुफरान जी बताएं कि जो है आप चंदौली जिले में जो है बहुजन समाज पार्टी से सत्येंद्र मौर्य को आप लोग लेकर के आए हैं, कितनी उम्मीदें करते हैं और कितनी उम्मीदों पे आपकी ये खरा उतरेंगे? 110% उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई सत्येंद्र कुमार मौर्य जी को मनिया बहन जी ने आशीर्वाद देकर के भेजा है और यकीन और भरोसे के साथ कहता हूँ कि दलित समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज भी कस के मतदान करके अपने भाई को जिताने का काम करेगा चंदौली में। तो कितना जो है अभी फील्ड में जब आप जा रहे होंगे तो आपको क्या रिस्पांस दिख रहा है? कुछ लोग जो है, अगर मैं फील्ड में जाता हूं तो कुछ लोग वीरेंद्र सिंह की भी बात कर रहे हैं कि नहीं वीरेंद्र सिंह जीत रहे हैं, कुछ लोग उनको महेंद्र नाथ पांडे को कह रहे हैं, कुछ लोग आपको भी कह रहे हैं। त्रिकोणीय हो गया है, तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है आपका? आप जो है कितना फाइट कर रहे हैं? चंदौली के 15% जो लोग हैं वो 15% दोनों में बटेंगे, ब्राह्मण और ठाकुर में, और 85% जनता जो चंदौली की है वो भाई सत्येंद्र कुमार मौर्य जी को वोट दे करके जिताने का काम करेगी, ऐसा हम लोगों को भरोसा है। सर नाम बताएं आप? मेरा नाम तिलकधारी बिंद है। पहले ढेर सारी आपको शुभकामना दे रहा हूं। अभी हम लोग का ये जो जनसंपर्क चल रहा है पड़ाव से लेकर कटेसर से लेकर नाथुपुर होते हुए दुलहीपुर और यहाँ पर भिसौड़ी में आए हैं। तो भिसौड़ी गांव ही एक ऐसा आपको नज़र यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि यहाँ अगर 100% अगर वोट पड़ेगा तो 80% समझ लीजिए बहुजन समाज पार्टी और सत्येंद्र के पक्ष में वोट पड़ेगा। किसी भी भाई से आप इस गाँव में घूम कर आप सर्वे कर सकते हैं। तो यह आप समझ लीजिए कि भिसौड़ी में आप मिले हैं और जगह पर भी जहाँ पर भी जाइएगा तो बहुजन समाज पार्टी का पूरे जनपद में वोट की संख्या बहुत ज़्यादा है। 85 के लोग सारे लोग इनके साथ हैं। और जो 2 मंत्री हैं, दोनों मंत्री का जो 10 साल में सत्ता पक्ष के लोग हैं वह कोई ऐसा उद्योग नहीं लगाए हैं, कोई ऐसा कारखाना नहीं लाए हैं, कोई रोटी रोजी का व्यवस्था नहीं किए हैं, न तो बहुत सारे रोजगार दे पाए हैं। इसलिए उनको जनता नकार रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। इसलिए उनको तो ऐसे ही जनता नहीं मानती है। और जो तीसरी ताकत जो बचे हैं कि एक समझ लीजिए इंडिया की तरफ से जो वीरेंद्र सिंह यहाँ पर आए हैं, वीरेंद्र सिंह भी बहुत सारे पिछले कामकाज में रहे हैं और सत्ता का बहुत सारे सुख जनता के उनके बारे में जानती हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी के नए प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार मौर्य है, इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए हम सबके नेता बन मायावती जी ने जो कानून में जिस तरीके का राज यहाँ पर करके दिखाया है, और सत्येंद्र मौर्य अगर जीत कर जाएंगे तो हम सब लोग चाहेंगे कि सत्येंद्र मौर्य चंदौली के एक बेहतर विकास में तब्दील करें, बहुत सारे लोगों को रोजगार मुहैया करावे और जो दलित पिछड़ा संख्यक समाज के लोग हैं जो। एक प्रश्न मेरा आपसे है। जी। अभी मान लीजिए सत्येंद्र जी चुनाव जीतते हैं, अभी इसके पहले जो है महेंद्र नाथ पांडे जब पहली बार चुनाव जीते थे तो उसके बाद में किसी व्यक्ति के द्वारा चंदौली जिले में लापता का पोस्टर लगा दिया गया था
और ऐसे में अगर कहीं सत्येंद्र जी अगर चुनाव जीतते हैं, फिर अगर वो अजगरा भी कहें कि अजगरा वाराणसी में हम रहते हैं, फिर कहीं वो भी कहीं चले गए और लापता का बैनर अगर लगा तो क्या होगा? देखिए, आदमी का चेहरा आदमी को खुद महसूस होता है। वीरेंद्र सिंह चाहे हों चाहे महेंद्र पाड़े हों, वो महेंद्र पाड़े के ऊपर जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने आरोप लगाया था कि वह समझ लीजिए लापता हैं। इसलिए लापता हैं कि जहाँ भी घटना घटती थी चंदौली जनपद में, चाहे मृतक की घटना हो, चाहे किसानों की समस्या का सवाल हो, चाहे भूखमरी के सवाल पर मौत होती थी, उनका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। इसलिए वह साथी ने आरोप लगाया था कि कहीं लग रहा है कि लापता हमारे सांसद हो गए हैं, लग रहा है इस देश से बाहर कहीं चले गए हैं, तो उनको खोजा जा, उनको किया जा। मगर उनके ऊपर भी उत्पीड़न किया गया था। और हमारे जो सत्येंद्र मौर्य जी हैं, विश्वास है हम लोग का, चूँकि इसी संसदीय क्षेत्र में इनका घर पड़ता है, और विश्वास जिस तरीके से बहन जी ने बहुत सारे ठोक बजा करके हमारे प्रत्याशियों का चयन करती हैं, अगर ऐसे में अगर जीतते हैं तो जनता का इतना, चूँकि जो 85 की जनता है, इतना प्रत्याशी के ऊपर इतना सामाजिक दबाव दे देती है कि अगर भागना भी चाहेगा तो वह नहीं भाग सकता है और जनता के पक्ष में खड़ा रहेगा। बिल्कुल भागना चाहेंगे भी तो बिल्कुल सत्येंद्र जी को भागने नहीं दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चुनाव अगर जीतते हैं तो इनको भागने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ सत्येंद्र जी, एक प्रश्न मेरा आपसे अंतिम रह गया है, मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर? 10 में से 3 नंबर फेल। इतना क्यों? इतना कम दे रहे हैं आप? देख लीजिए पूरा जनता, अरे व्यापार रोजगार सारा चीज खत्म वो कह रहे है, हैं सारा देश बिक रहा है। बार 400 पार जा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, अरे पहली बात सोचिए, जब चुनाव ही नहीं हुआ वो व्यक्ति बोलने लगे कि हम 400 के पार, कैसे आपको पता चल गया? जनता है, अरे आप क्यों बोल रहे हैं? ये गलत बात है ना कि आप कह रहे हैं कि हम 400 के पार, वो चुनाव हुआ ही नहीं, आपको पता चल गया 400 के पार है। तो इससे बड़ा झूठा चीज क्या हो सकता है? 10 में 3 नंबर देखिए, आप फेल कर देना चाहते हैं हमको। गैस मार्क से भी नहीं पास हो पाएंगे। फेल है कि पास है, बताएं आप। वो बिल्कुल फेल हैं, क्योंकि संविधान खतरे में है। ये 400 पार करके इस देश का संविधान ख़त्म करना चाहते हैं, कई आर्टिकल बदल दिए हैं। और इन्होंने जो है जो शेड्यूल कास्ट का और जो पिछड़ी जात का जो आरक्षण है, आज तक इन्होंने 10 साल में कोई कोटा पूरा नहीं किया, तो इसलिए फेल हैं। और जितने भी इन्होंने गारंटियाँ दिया है, पिछले बार भी घोषणाएं की हैं, उसमें एक भी काम नहीं किया है इन्होंने, एक भी काम नहीं किया है। चलिए, ये थे ये सत्येंद्र अब जो है ये हमारे साथ में। सर नाम बताएं आप, जो है नाम बताएं सर अपना। घनश्याम प्रधान, बसपा जिला। घनश्याम जी, ये बताइएगा कि जो है अभी आप अपने प्रत्याशी को चंदौली जिले में लोकसभा से उतारा गया है, इनको कितनी उम्मीदें हैं आपको इनसे, और कितना खरा उतरेंगे, और किस तरीके से चुनाव का संचालन आप करा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए? सामने देख लीजिए, जनता गली में देख लीजिए, बाकी पार्टियों के 2 पार्टी यहाँ लड़ रही है हम लोगों से, कहीं सपा कहीं भाजपा। आपका सीधी टक्कर किससे होगी? किसी से नहीं है, न भाजपा से। आप सत्येंद्र जी से होमवर्क कर ले, क्योंकि ये भी कह रहे हैं किसी से नहीं है, आप भी बोल रहे हैं किसी से नहीं है, इसलिए होमवर्क कर लिए लगता है आप आपस में। इसलिए कि ये लोग कहीं कहीं अपने टोला क्षेत्र वाइज लड़ रहे हैं। और सत्येंद्र मौर्य पूरी लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों को खोजने के पे जनता नहीं मिल रही है। इन भाजपा और सपा के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी को तो कोई देखना नहीं चाह रहा है। और आपको पता होगा कि पहले ही जानवर ने खेद दिया, जब भाजपा प्रत्याशी को एक सांड ने खेदा था, तो जब जानवर खेदना शुरू कर दिए तो जनता तो इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जब जानवर पहचान गया तो जनता तो इस बार उनको खेदने का मन बना लिया है। और रह गई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की, तो उनका आज यहाँ कल वहाँ परसों कहाँ कोई जानता नहीं, ठिकाना कहाँ। तो जिसका खुद का ठिकाना नहीं है तो जनता उसके साथ कहाँ से जाएगी। और पहली बार चंदौली की जनता खुद रणनीति बना रही है। और जब चंदौली की जनता रणनीति बनाती है, और जनता रणनीति बना करके, ये मात्र सत्येंद्र मौर्य जी बसपा प्रत्याशी ऐसे हैं कि जिसके जनता इंतजार कर रही है, और जहाँ भी जा रहे हैं लोग स्वागत कर रहे हैं और
चलिए, ये घनश्याम प्रधान जी थे, सत्येंद्र मौर्य जी के जो है समर्थक हैं और पदाधिकारी भी हैं पार्टी के, और वो जिलाध्यक्ष हैं। और वो कह रहे हैं कि जो है वो चंदौली जिले में चंदौली लोकसभा क्षेत्र से सत्येंद्र मौर्य की जीत को जो है बिल्कुल पक्की कर रहे हैं। अब ये तो पक्की होगी नहीं होगी, कौन प्रत्याशी जीतेगा, क्या होगा, ये तो 4 जून को देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, जनसेतु, चंदौली।